नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी सीरीज चली हुई है यूजीसी नेट की, और यूपी टीजीटी पीजीटी के 22 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कंटेंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहानी, निबंध, नाटक, सभी की प्लेलिस्ट है। आप एक बार ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज करेंगे हम हिंदी कहानी का विकास। ये किस बुक से लिया गया है? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है वन लाइनर, उससे ये कहानी का संबंधित टॉपिक है। कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाता है, तो द्विवेदी युग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियां जो सरस्वती नामक एक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई। इस प्रकार इसमें दिया गया। पहली कहानी है इंदुमती और इसके कहानीकार है किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। प्रकाशन वर्ष है संवत 1957 और ईस्वी में जो सन दिया गया है वो 1900 ईस्वी दिया गया है। 1900 ईस्वी में 57 में से हम ईस्वी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 1957 में से 57 घटा देंगे। 1957 में से 57 घटा देंगे। संवत में से ईस्वी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1957 में से -57 कर देंगे तो हमारा ईस्वी में सन आ जाएगा। तो ये आ गया 1900 ईस्वी। अगर हमें संवत निकालना है, कहीं पे सन में दे रखा है कि 1900 ईस्वी सन है और कहीं प्रकाशन दे दिया संवत, तो उसमें क्या करेंगे? 57 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1957। तो इस तरह से हम संवत और ईस्वी सन निकालते हैं। दूसरी रचना कहानी है गुलबार। इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। संवत 1959 से 1902 ईस्वी में। प्लेग की चुड़ैल है भगवान दास की। संवत 1959 से 1902। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। 1960 संवत में है और ईस्वी में है 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है। संवत 1960 से 1903 ईस्वी में। दुलाई वाली है बंग महिला कहानीकार है और संवत 1964 से 1907 ईस्वी में। अगर हम सन में बात करें तो इंदुमती का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। गुलबार का है 1902। प्लेग की चुड़ैल है 1902। 11 वर्ष का समय 1903, ये ईस्वी में है। पंडित और पंडिताइनी 1903 ईस्वी में और दुलाई वाली 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में, शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी स्टोरी, छोटी कहानी, पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। तो ये किसका कूट है? कथन है गोपाल राय ने लिखा था प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उनके प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल पहली कहानी किसको मानते? इंदुमती को, जिसका प्रकाशन है 1900 ईस्वी में। किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रथम कहानी पढ़ने परिणय को मानते हैं 1887 में। किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। राजेंद्र बड़वालिया जमींदार का दृष्टांत 1871 में रेवरेंड जेन न्यूटन को पहली कहानी मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव राव सप्रे की इसके लेखक है। किसके? एक मिट्टी भर टोकरी की जो कहानी है उसके लेखक कौन है? माधव राव सप्रे। इंदुमती को मौलिक कहानी ने मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। तो इंदुमती को मौलिक कहानी ने मानकर क्या माना जाता है? शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है।
अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका थी, उसमें एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी थी वो प्रकाशित हुई थी। कौन से सन में? 1901 में। इसे प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हें पहली कहानी माना है, एक टोकरी भर मिट्टी को। माधव राय सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था और किस सन में हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और सन 1901 में। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और यह मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। कौन? बंग महिला। बंग महिला का मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। कहाँ की रहने वाली थी? मिर्जापुर निवासी की। और इनके पति का नाम था पूर्णचंद, बाबू पूर्णचंद। राजेंद्र घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका थी महिला में, वो प्रथम कौन थी? बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियां हैं। राजेंद्र बाला घोष की है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दालिया 1909। राजेंद्र बाला चंद्रदेव से बातें करती है, कुंभ में छोटी बहू से, और दुलाई वाली दालिया देती है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भवदेव पांडे से संबंधित यह क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में कि चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? तो भवदेव पांडे ने। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानियां और कहानीकार। केशव प्रसाद सिंह की कहानी है चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में। आपत्तियों का पहाड़। चंद्रलोक पर आपत्तियों का पहाड़ पड़ा। चंद्रलोक की यात्रा करने में आपत्तियों का पहाड़ है। केशव प्रसाद सिंह कहते हैं कि चंद्रलोक की यात्रा करने में आपत्तियों का पहाड़ आता है। माधव प्रसाद मिश्र पुरोहित की आत्मत्याग 1900 ईस्वी में। मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र पुरोहित का आत्मत्याग करते हैं किसके कारण? मन की चंचलता के कारण। माधव प्रसाद पुरोहित की आत्मत्याग करते हैं किसके कारण करते हैं? अपनी मन की चंचलता के कारण। गिरजादत्त वाजपेयी है पति का पवित्र प्रेम 1903। कार्तिक प्रसाद खत्री है दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित की है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906। वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकथा 1906। वृंदावन लाल वर्मा का राखी बंद भाई 1909। तातर और एक वीर राजपूत 1910। विशंबर नाथ जिज्जा की कहानी है विद्यहीन हृदय। राधिका रमन प्रसाद की है कानों में कंगना 1913 और बिजली। विशंबर नाथ शर्मा का है रक्षाबंधन 1913। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। तो गिरजा कुमार घोष हिंदी में किस नाम से कहानी लिखते थे? लाला पार्वती नंदन से। इनकी प्रमुख कहानियां हैं एक के दो 1906, दूसरा है मेरा पूर्वजन्म। अब है प्रेमचंद युग से संबंधित कहानियां। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? नवाब राय। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया हुबे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? इसके दुनिया व हुबे वतन। किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। किस नाम से लिखी थी इन्होंने? नवाब राय के नाम से प्रथम कहानी लिखी थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है।
क्वेश्चन यही बनेगा कि सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित है, तो 5। कौन कौन सी? इसके दुनिया व हुबे वतन, जो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम से संबंधित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है। शेख मखमूर, सिल ए मातम, यानी कि शोक का पुरस्कार। तो ये इनकी 5 कहानियां थी इसमें। इसके दुनिया हुबे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम, शोक। इश्क दुनिया का सबसे अनमोल रतन है मेरा वतन। तो यहीं से हम याद करेंगे, इश्क दुनिया का सबसे अनमोल रतन है मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था। सोजे वतन कैसा संग्रह था? उर्दू कहानियों का। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली पत्रिका थी उनकी जो जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? नवाब राय के नाम से, इसके दुनिया व हुबे वतन नामक शीर्षक से। फिर इनकी प्रेमचंद नाम से पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, जो दिसंबर 1910 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 ईस्वी में ये सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो नवाब राय के नाम से पहली कहानी थी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर प्रेमचंद के नाम से इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी जो बड़े घर की बेटी, वो भी जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1910 में। फिर इनकी प्रथम कहानी सोत बनी जो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। तो वह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती नामक पत्रिका में 1915 ईस्वी में। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी इनकी कफन है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह, यहाँ पे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह: सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम परशून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुपन और कफन। सप्त सरोज को नवनिधि मिली, प्रेम पूर्णिमा मिली और 25सी परशून द्वादशी के दिन, पूर्णिमा 25सी परशून द्वादशी के दिन उन्होंने क्या की? प्रतिमा लगाई, प्रतिज्ञा की कि चतुर्थी कुंज में सुमन किया कफन तैयार करेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित है। वेरी इंपॉर्टेंट पे प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है। किस कवि को कहानी का सम्राट कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। प्रेमचंद की प्रसिद्ध प्रमुख कहानियां थी, वे तो कहानी संग्रह थे और ये हैं प्रमुख कहानी क्या का कालक्रमानुसार और निम्न। पहली है नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज का खिलाड़ी 1924, मुक्ति मोर 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगुजा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, 34 नशा, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। अब याद कैसे रखेंगे? प्रेमचंद क्या है? नमक के दरोगा हैं। प्रेमचंद क्या है? नमक के दरोगा हैं और वे सज्जन व्यक्तियों को क्या करते हैं? दंड देते हैं। फिर क्या करते हैं? ईश्वर न्याय करते हैं। किस मंदिर में? दुर्गा के मंदिर में। वहाँ पर एक बूढ़ी काकी बैठी हुई है शांति से बैठी हुई है, तो सवा शेर गेहूं उनके पास है।
अब शतरंज के खिलाड़ी आते हैं और वे मुक्ति पाते हैं शतरंज खेलने से, ताकि वे सोचते हैं कि हमें शतरंज खेलने से क्या मिले, मुक्ति मिले और मुक्ति का धन प्राप्त हो, ताकि हमें क्या हो, सौभाग्य प्राप्त हो। फिर सौभाग्य के कोड़े से दो सखियां आती हैं और वे अलगोजा को पूस की रात की समर यात्रा में पति पत्नी जो कहे बातें करते हैं, सदगति से करते हुए बातें जाते हैं। वहां पर उन्हें दो बैलों की कथा सुनने को मिलती है होली के उपहार पे, और ठाकुर का कुआं है जो ईदगाह नशा बड़े भाई साहब और कफन से संबंधित है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम बताया। चंद्र शर्मा की है सुख बुद्धू उसने, उसने सुख दिया बुद्धू को। इसकी ट्रिक हो जाएगी, उसने सुख दिया बुद्धू को। तो सुख से सुखमय जीवन, बुद्धू से बुद्धू का काटा, और उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा ये दोनों भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानियां। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की ये कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विवर्ती नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है, इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह चर्चित कहानियां निम्न है। कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। छाया की प्रतिध्वनि आकाश पर पड़ी। छाया की प्रतिध्वनि आकाश दीप में आंधी और इंद्रजाल के रूप में दिखाई थी। छाया की प्रतिध्वनि आकाश में आंधी और इंद्रजाल के रूप में दिखाई थी। ये किसके कहानी संग्रह है, जयशंकर प्रसाद के। चर्चित कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी है, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। छाया जो है प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। नंबर 1 शरणागत 1950, कलाकार का दंड 1950। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमन प्रसाद की प्रथम कहानी है कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, किसके, राधिका रमन प्रसाद के। प्रमुख कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा। कुसुमांजलि की जो टोपी है वो गांधी की टोपी है और सावनी का समा है। राधिका रमन प्रसाद सिंह एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री 1914 इसे कहानी लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह, किसके, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के कहानी संग्रह। नंबर 1 राजकन, नंबर 2 अक्षत, नंबर 3 बाहर भीतर, नंबर 4 दुखवा में कासो काहू मोर, रजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओझ और सिंहगढ़ विजय। रजगन, अक्षत, बाहर भीतर, दुखों में कैसे
बताऊं संजनी, सोया हुआ शहर है धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई है स्त्रियों के ओज और सीगढ़ की विजय की। चतुर्सेन शास्त्री की चर्चित कहानियां अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावर्चिन, हल्दी घाटी इम्पोर्टेंट है, और बानवधु। चतुर्सेन शास्त्री दुखुआ में कासो कहूँ और सजनी कहानी के बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बांग्ला कहानी चालीसमा बेगम का रूपांतर माना जाता है। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और कहानियां निम्नलिखित है। जैसे कहानीकार है, एक तरफ कहानी संग्रह विशंबरनाथ शर्मा है, इनकी कहानी है गल्फ मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। राय कृष्णदास जी हैं, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आंखों की था तथा अन्य कहानी 1941। राहुल संकृत्याय के है, इम्पोर्टेंट है। सतमी के बच्चे 1935, वोल्गा से गंगा तक। राहुल संकृत्याय क्या है? सतमी के बच्चे वोल्गा से गंगा तक जाते हैं। राहुल के जो हैं 7 बच्चे हैं जो वोल्गा से गंगा तक जाते हैं। शिव पूजन सहायिका है महिला महत्व 1922, कहानी का प्लाट। पदमुन्ना पुन्नालाल इम्पोर्टेंट है। अंजलि झलमला 1934, कनक रेखा। पदमुल्ला लाल जो है अंजलि से झलमला कनक रेखा की तरह हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमा 1933, पनघट 1939, नगीने 1947, झरोके 1939। इम्पोर्टेंट है। चंडी प्रसाद हृदय का है, नंदन निकुंज 1923, वनमाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है मधुपर्क 1929, दीप मालिका 1930, पुष्करणी 1936, हिलोर 1938, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1942, अंगारे 1944, उतार चढ़ाव 1950। विनोद शंकर व्यास का नवपल्लव 1928, तूलिका 1928, भूली बात 1929, मणिदीप 1945, नक्षत्रलोक 1950, 80 कहानियां 1960। जनार्दन प्रसाद झा दिंज, किसले 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमई 1937। बेचन शर्मा की कहानी है, इंपोर्टेंट है। चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिंगारिया 1925, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927, निर्लजता 1929, दोजक की आग 1929, क्रांतिकारी कहानी 1939, उग्र का रहस्य 1939, गल्पांजलि रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951। बेचन शर्मा जो कहानी सुनाते हैं एक चॉकलेट की, चॉकलेट है और वो शैतान मंडली, चॉकलेट जो है शैतान मंडली का क्या है, चिंगारी लगा देता है। चॉकलेट नाम का आदमी है, बेचन शर्मा है, उनके पास क्या है, एक चॉकलेट है और वे क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं जिसमें शैतान मंडली है और उनमें क्या करता है, चिंगारी लगा देता है। उस चिंगारी से क्या होता है, इंद्रधनुष से घोड़े की कहानी की शुरुआत होती है और वहाँ पर क्या करते हैं, वे एक दूसरे की कहानी की पोल खोलना शुरू कर देते हैं। कैसे कि घोड़े की कहानी से क्या हुआ, बलात्कार का उन समूह ने, निर्लज, तुम्हें बलात्कार करने में निर्लजता नहीं आई, तुम्हें दोजक की आग नसीब हो, क्रांतिकारी कहानियां हैं। और वहाँ पे क्या हुआ, उग्र रूप हो गया उनका, उग्र हास्य, यानी वे आपस में ही एक दूसरे का रहस्य खोलने लगे। गल्पांजलि रेशमी, पंजाब की महारानी, जब इसके बारे में बता रही थी तो जब सारा आलम सो रहा था 1951। तो कुछ इस तरह की काल्पनिक कहानी बनाकर आप इन्हें जोड़कर याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, चंद्रकला 1929, सूर्यकांत त्रिपाठी इंपोर्टेंट है, निराला की है, लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941। सुकुल की बीवी कौन है, सू से सुकुल और सू से सूर्यकांत त्रिपाठी, आप कनेक्ट करके ऐसे जोड़ सकते हैं। सुकुल की बीवी कौन है, सुकुल की बीवी जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की है और उस सूर्यकांत त्रिपाठी की दो बीवी की दो सहेली हैं, दो सखी हैं, लिली और सखी।
भगवती चरण वर्मा के 2 बाके 1936 इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत दी मोर्चा बंदी। भगवती चरण वर्मा ने इंस्टॉलमेंट में क्या रह गए, उनके पास 2 बाकी रह गए। किसके पास? मुगलों ने उनके इंस्टॉलमेंट के 2 बाकी हैं, जिससे उनके मोर्चा बंदी बंद कर दिया। 2 बाके इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत बख्श दी मोर्चा बंदी। भगवती चरण वर्मा के हो गया। पंडित बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। उसकी मां के आधार पर नंदू दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार किसने माना है? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। किसको? बेचन शर्मा उग्र को। इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।